कि सडनली आप देखते हैं कोई यंग पेशेंट है, एक जवान है, वो जिम में है और बोझ उठाते उठाते ही सडनली कोलैप्सेस। व्हाट इज़ द रीज़न? कि जो हमारे बच्चे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन्स है, वी शुड इनकलकेट गुड हैबिट्स इन देम। जैसे कि स्कूल हम बच्चे को भेजते हैं, अगर हम स्नैक्स देते हैं तो हम वी यूजुअली गिव दोज फास्ट फूड, कुरकुरे देते हैं या कुछ ऐसे चीज़ें देते हैं जो स्लोली जो है जब ये डिपॉजिट होता है अंदर से, तो फिर जब ये 24 साल को हो जाता है तो ये मैनिफेस्ट्स फिर ये चीज़ें हो जाती है। अब देखेंगे 15 साल पहले हम देखते थे कि हार्ट अटैक जो है 65 ईयर ओल्ड या 70 ईयर ओल्ड उनमें आता था। अब हम देखते हैं कि 24 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड वो हमारे पास आते हैं और जब हम इवेलुएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक आया हो। अब अगर आप कंपेयर करेंगे 20 साल पहले हमारा जो रहन सहन था, इट वाज नॉट लाइक दिस। हमारी स्ट्रेस लेवल जो है वो कम थी, हर कोई खेलता था, ठीक है। तो हमारा जो खाना है फास्ट फूड, उसका जो मतलब यूज़ था वो कम था, अब ज़्यादा है। कोल्ड ड्रिंक्स आर वेरी मच ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। काइंडली इसमें थोड़ा सा बताइए कितना वो अवॉइड करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर जान मोहम्मद से बोलूँगा इसका आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं डॉक्टर जान मोहम्मद, आई हैव डन माई DM कार्डियोलॉजी फ्रॉम सिकमुसोरा से मैंने DM कार्डियोलॉजी किया है और उसके बाद मैंने नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी दोनों में काम किया है। जैसे कि मैं सबसे पहले जो ब्रदर ने क्वेश्चन किया कि यहाँ पे हार्ट अटैक्स या कार्डियक अरेस्ट इनका जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा क्यों है, तो इसीलिए मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट रहा है नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी में रहा है। कार्डियोलॉजी में जितना इम्पोर्टेंट इमरजेंसीज है उतना इवेल्युएशन भी है। जैसे कि बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिनमें जो हार्ट डिजीज़ है वो रन होती है, जैसे कार्डियोमायोपैथी। तो जैसे डॉक्टर फयाज ने कहा कि सडनली आप देखते हैं कोई यंग पेशेंट है, एक जवान है, वो जिम में है और बोझ उठाते उठाते ही सडनली कोलैप्सेस। व्हाट इज़ द रीज़न? मतलब ऐसे केसेस आते रहते हैं। यहाँ पे जो हमने दो कार्डियोमायोपैथीज देखी हैं, मसल डिजीज जो जिनको कहते हैं। फर्स्ट इज़ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, दैट इज़ द कॉमनेस्ट कार्डियोमायोपैथी इन कश्मीर, एंड सेकंड इज़ एरिथ्रोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया। तो ये दो डिजीज़ जो मसल डिजीज़ है ये कॉमन है और इनमें इंसिडेंस ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ एनी फैमिली सीज अ यंग रिलेटिव डाइंग, दे शुड गेट स्क्रीनड। उन्हें चाहिए कि एक अच्छे सेंटर में जाए और स्क्रीनिंग कराए। तो सेकंड इज़ द कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। दिस कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ जिसे आप दैट प्रेजेंट्स इन जैसे कि क्रोनिक कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या एक्यूट जिसमें आप हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, दैट प्रेजेंट्स सडनली। तो इसका जो इंसिडेंस है दैट इज़ स्लोली ग्रोइंग एंड इट इज़ इन एपिडेमिक प्रोपोर्शंस नाउ। अगर आप देखेंगे 15 साल पहले हम देखते थे कि हार्ट अटैक जो है 65 ईयर ओल्ड या 70 ईयर ओल्ड उनमें आता था। अब हम देखते हैं कि 24 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड वो हमारे पास आते हैं और जब हम इवेलुएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक आया हुआ है। सो व्हाट हैज़ हैपेंड, आवर वे ऑफ लिविंग हैज़ चेंज्ड फॉर पास्ट 20 ईयर्स। अब अगर आप कंपेयर करेंगे 20 साल पहले हमारा जो रहन सहन था, इट वाज नॉट लाइक दिस। हमारी स्ट्रेस लेवल जो है वो कम थी, हम बहुत ज़्यादा चलते थे, यहाँ पे प्लेग्राउंड्स का यूज़ था, हर कोई खेलता था, ठीक है। तो हमारा जो खाना है फास्ट फूड, उसका जो मतलब यूज़ था वो कम था, अब ज़्यादा है। तो वी हैव टू मतलब वी शुड रेट्रोस्पेक्ट एंड सी व्हाट हैज़ हैपेंड। अब हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस? हम कैसे ये रोक सकते हैं? इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन्स है, वी शुड इनकलकेट गुड हैबिट्स इन देम। जैसे कि स्कूल हम बच्चे को भेजते हैं, अगर हम स्नैक्स देते हैं तो हम वी यूजुअली गिव दोज फास्ट फूड, कुरकुरे देते हैं या कुछ ऐसे चीज़ें देते हैं जो
स्लोली जो है जब ये डिपॉजिट होता है अंदर से, तो फिर जब ये 24 साल तो हो जाता है तो ही मैनिफेस्ट्स, फिर ये चीज़ें हो जाती है। और सेकंड इज़ फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री किसी को होगी, जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रीमियाज है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के कुछ जेनेटिक काजेस होते हैं, अगर ऐसे कुछ चीज़ें हैं फैमिली में, तो इनमें मैनिफेस्टेशन ज़्यादा जल्दी होती है। जैसे कि अगर किसी को जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक डिस्लिपिडीमिया है, तो हिज लाइफ स्टाइल इज़ नॉट गुड, उसकी जो प्रेजेंटेशन है इस ऐसी डिजीज़ की वो 1 डिकेड अर्लियर होगी। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे भी, मुझे लगता है कि हमारा जो रीजन है ना, यहाँ पे हमें ज़्यादा मतलब अवेयर रहना चाहिए कि वी आर मोर प्रोन टू कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, टेकिंग दिस सब कॉन्टिनेंट एज होल। Here, the coronary artery disease presents 1.5 decade earlier as compared to European counterparts. So, the need of an hour is to make public awareness, and frequent primary health checkups, they are important. जैसे कि अगर हम अर्ली पिकअप करें कि इस बंदे को हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया है, या ही इज़ गोइंग इनटू सम स्टेज ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज विच इज़ अर्लियर, वी कैन प्रिवेंट दैट एंड वी कैन पुट हिम ऑन सम डाइटरी मैनेजमेंट और सम मेडिकेशन, so that he doesn't land up in some heart failure or sudden cardiac arrest. Thank you. Thank you, Dr. Fayad.